गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एसएससी एचएसएल जो भी तीनों शिफ्ट के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया गया है 13 तारीख को। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। अंग्रेज़ी के और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस मैं इनके अंदर डिस्कस किया हुआ है। मैथमेटिक्स के हम बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम देखें तो डिविएट क्या होता है, जैसे कि डाइवर्ज करना या एक तरह से मुड़ना, मतलब डिविएट होता है। और ऑप्शनल यानी जैसे कि यहाँ पे पूछा गया और वॉलंटियर बेसिस पे होता है। ओपन फॉर ऑल होता है। अनफोर्स्ड जो कि अपनी मर्जी से आते हैं वो ऑप्शनल होता है। जैसे कि कंपलसरी इनका क्वाइट अपोजिट है जो कि पूछा गया है। हैंग ऑफ क्या होता है, होल्डिंग बैक को हम कह सकते हैं। एपिटपी वो चीज़ है जैसे कि हम कोई भी पत्थर पे हम लोग जो भी ग्रेविंग करते हैं उसको एपिटपी कहते हैं, जिसके ऊपर लिखते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं उस चीज़ को। रिट्रीट वो चीज़ है जैसे कि विड्रॉ करना, किसी चीज़ से भाग जाना, उस चीज़ को हम लोग रिट्रीट कह सकते हैं। बैरन जैसे कि बैरन लैंड आप जानते हैं जो कि कोई फ़ायदा नहीं उसके, जो कि फर्टाइल है जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। इनफर्टाइल आइलैंड जो कि लैंड में कोई फ़ायदा नहीं है। फर्टाइल वो लैंड है जहाँ पे प्रोडक्टिव होता है, आपको अच्छा खासा इनकम मिल जाते हैं और आप कोई भी चीज़ें उगा सकते हो। इनविंसिबल जो कि जिनको हम डिफीट नहीं कर सकते उनको हम इनविंसिबल आदमी कहते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं। जैसे कि माइकल फेल्प्स एक स्विमर है जो कि इनविंसिबल है, काफ़ी अच्छे स्विमर है माइकल फेल्प्स के अलावा, जो कि हुसैन बोल्ट है 100 मीटर स्प्रिंट में। अब यहाँ पे पूछा गया है, एक फिल अप द ब्लैंक्स है। ड्यूरिंग ए डिप्रेशन इवन द अफ्लुएंट मिडिल क्लास स्ट्रगल टू ईक आउट ए लिविंग। ईक आउट पूछा गया जो कि आपको फिल अप द ब्लैंक्स में आपको एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको याद रखनी जरूरी। ईक आउट फिल अप द ब्लैंक्स में आया हुआ है। टू कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन जो कि इनिशिएट होता है, इनिशिएट करने को कहते हैं। जो भी कॉजिंग ए प्रोसेस और एक्शन जिसको बिगिन करते हैं इनिशिएटिंग कहते हैं। डॉडल क्या होता है, डिले करना, जिसको हम कोई भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करना होता है। और हेस्टन यानी जिसको जल्दी, हेस्टन मतलब आपको जल्दीबाजी करना। स्पेलिंग पूछा गया था एंग्विश के बारे में, बैंटर्ड एंड वांडरर, ये सब चीज़ें स्पेलिंग पूछा गया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बैंटर्ड का मीनिंग क्या है। एंग्विश तो आप जानते हैं गुस्सा हो जाना, वांडरर घूमने वाला। बैंटर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। टू जंप शिप यानी टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं जहाज़ में आप जाते हो कि वहाँ से खुद जाते हो, इसका मतलब भाग जाना, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना। अब बात आता है फडल की। फडल मतलब कन्फ्यूजन होना, बिवाइल्डर होना। एक्सप्लिकेट यानी क्लियरली एक्सप्लेन करना, जो कि अपोजिट पूछा गया था। अगला देखिए मिस स्पेलिंग में आर्ग्यूमेंट पूछा गया था। बैलून आप जानते हैं, बैलून तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस इन ए ब्लू मून यानी कभी कभी ब्लू मून यानी ओकेशनल होता है। रेयरली कह सकते हो, ऑफन डन भी कहते हैं इसको फ्रेजल वर्ब में। टू लीव इन लर्क यानी किसी चीज़ को अबॉन्डन, वहाँ से भाग जाना, छोड़ के। आप कहीं भी सिचुएशन में किसी भी दोस्त अगर डिफ़िकल्टी में है, इफ़ यू लिव इन लर्क इसका मतलब आप ख़राब दोस्त हो तो आप छोड़ रहे हो उसको। पार्थियन वो चीज़ है नेटिव और इनहेबिटेंट ऑफ एंशियंट, जो कि अपनी एंसेस्ट्रल होता है एंशियंट, जो कि पार्थियन एक नेटिव होता है अपना, जैसे कि डोमिसाइल, जैसे कि मेरा परमानेंट रेजिडेंस है जहाँ पे वोदुलापल्ली, जो कि हमारा पार्थियन उस जगह से, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जैसे कि कोई भी अल्बिनोस हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, निग्रोइड्स है वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो एक पार्थियन है। लेट मी हुक यू अप यानी यहाँ पे हुक यू अप का जो भी दिया गया है एक फेवर होता है, वो हेल्प करने के लिए वहाँ पे इस हिसाब से बताते हैं। एंक्रोचमेंट यानी इंट्रूजन होता है, किसी चीज़ पे घुसपैठ करना। आप लोग दोस्तों इसमें जाइए, काफ़ी आपको SCHSL हो चाहे CGL हो, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। 1200 से ज़्यादा मैंने प्लेलिस्ट बनाया गया है, नज़रअंदाज ना करो, एक बार तो ज़रूर देख लेना। अगर देखिए अगला भारत रत्न जो कि अवार्ड आप जानते हैं कब लॉन्च किया गया था, 1954 में जिसको लॉन्च किया गया था। और 44 चीफ जस्टिस, अभी जो भी जस्टिस है वो 47 चीफ जस्टिस है, जो इनका नाम क्या है, शारदार अरविंद बोबडे। अगला देखिए पुष्यमित्र शुंगा डिफीटेड होम एंड फाउंडेड द शुंगा डायनास्टी, जो कि मौर्य एम्पायर आप जानते हैं, मौर्यन एम्पायर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसका फाउंडर थे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा जो कि डिफीट किया गया है और शुंगा डायनास्टी स्थापित किया गया था, पुष्यमित्र शुंग। अब आप देखने वाली चीज़ें क्या है, कौन सी गैस है जो कि ज़्यादा आप पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है दूसरी आता है, जो कि सेकंड कह सकते हो। कौन सा रिवर जो कि दिहांग आल्सो नोन एज, रिवर इज़ नोन एज दिहांग इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र जो है आप जानते हैं तिब्बत में सांगपो कहते हैं, इंडिया में हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये दिहांग जो है
ये कहाँ पे कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, बताइएगा। आंध्र प्रदेश जो है लैंग्वेज बेसिस में फॉर्म किया गया है 1 नवंबर 1956 को। अब बात आता है गुरु नानक कहाँ पे इनकी बॉर्न हुई थी, मतलब इन्होंने कहाँ इनका पैदा हुआ था, तलवांडी जो कि नानखाना साहिब पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हो, जहाँ पे इनकी देहांत हो गया तो वो कानपुर में। और ये जो है सिख कम्युनिटी का एक रिलीजियस गुरु कह सकते हो। और गवर्नर जनरल जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे, इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन के टाइम पे लॉर्ड माउंटबैटन जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। पर आपको पता होनी चाहिए जैसे कि हमारा महात्मा गांधी थे, वैसे वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू बन गया प्राइम मिनिस्टर, वहाँ लियाकत अली खान बन गया। अब आपसे एक छोटी सवाल है, अगर यहाँ पे महात्मा गांधी जिस हिसाब से था माउंटबैटन के अंडर में, वहाँ पे कौन था उस अपोजिट में, उसका नाम क्या था जो कि महात्मा गांधी उधर का एक गांधी है जो कि बैठक हुई थी इन दोनों के बीच में, साइन मारा था और पार्टीशन हो गई थी लॉर्ड माउंटबैटन के अंडर में। पर आपको बताना है जैसा हमारा गांधी है वहाँ पे कौन था उस पाकिस्तान की, उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया प्रीवियस इस क्वेश्चन में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च दिस ऐप, जैसे कि आंध्र प्रदेश में ये ऐप कौन सा एक ऐप था जो कि लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था, वो ऐप क्या है, जो भी एग्ज़ाम दिए मुझे बताइएगा दोस्तों। मानिका बात्रा जो है जी टेबल टेनिस प्लेयर थी, जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो कि 2019 में इन तीनों को मेडिसिन के अंदर इनको दिया गया है। विलियम जी कैलिन, सर पीटर रैडक्लिफ एंड ग्रेग सेमेंजा, इनको मिला गया है तीनों को नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एनवायरनमेंट डे आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। आर्टिकल 280 कंसर्निंग टू फिनेंस कमीशन के बारे में डील करता है आर्टिकल 280। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं। और ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर 2020 के हिसाब से काफ़ी अच्छी रनिंग, मतलब उसकी मैक्सिमम स्कोर है, वो है विराट कोहली। ज़रूर आप लोग प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों को, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर दोस्तों। और आप लोगों को कोई बकवास नहीं है, आपको कंटेंट मिलेगा अच्छा खासा, आपको अलग अलग कंटेंट दिया गया, फालतू की बकवास आपके अंदर इसके अंदर मिलेगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर ऑफ़ राज्यसभा मेंबर जो है कुल मिला के 250 होते हैं, आपको पता होने से 550 लोकसभा के अंदर होते हैं, जो कि नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियंस। और आपको पता होना ज़रूरी है 12 लोग जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, जो कि इंडो ब्रिटिश सिटीजनशिप रहते हैं उनके अंदर। अब बात आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट 29 अगस्त को मनाया जाता है। फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया था, वह राउफ। अब पूछा गया है टोटल वुमेन इन 17 लोकसभा कितने हैं, अभी कुल मिलाकर 78 औरत आप देख सकते हो। अब बात आता है बायोस्फीयर रिजर्व अकॉर्डिंग टू 2019, जो कि कुल मिला के कितने रिजर्व हैं बायोस्फीयर हमारा 2019 के हिसाब से, कुल मिला के 18 आप देख सकते हो। जैसे कि कौन सा क्रिकेटर था जिसको अकॉर्डिंग 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाया गया है, रोहित शर्मा ने बनाया। अगर पूछा जाए 2020 तक अगर ज़्यादा रन वनडे इंटरनेशनल में, विराट कोहली है। अब जो लोकसभा को डिसॉल्व करने वाला कौन है, वो है प्रेसिडेंट। डिसॉल्व करने की उनके अंदर हक है एज पर द आर्टिकल 85(2)B के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ पढ़ लीजिए इसका रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश का फोक डांस आप जान सकें, मटकी, जवारा, तरताली, गिरधा एंड फूलपत्ती डांस, ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो। अब बात आता है घूमर की, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा घूमर कहाँ का प्रसिद्ध नाटक है। वनडे इंटरनेशनल मैक्सिमम स्कोर, जैसे कि विराट कोहली, आंध्र प्रदेश जो फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और गवर्नर जनरल कौन था इंडिया पाकिस्तान का, लॉर्ड माउंटबैटन, ये सब डिस्कस किया गया। सेकंड हाईएस्ट गैस जो कि ऑक्सीजन कह सकते हो। अब बात आता है लाइकनेस यानी काउंटर पार्ट। अब रिपीडिएशन क्या चीज़ है, रिपीडिएशन वो चीज़ है डिबेट होता है। अब प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट अगर पूछा जाए डेट्रीमेंट होता है। अब बात आता है ऑथराइज की, जो कि फॉरबिड, जो कि आपको अपोजिट ऑफ ऑथराइज कह सकते हो। पॉलीगमी, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स को हम कह सकते हैं, इसको हम पॉलीगमी कहते हैं। बस दोस्तों ये कुछ हमने डिस्कस किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको नज़रअंदाज ना करो। सच्ची में आपका अगर 20,000 PDF ऑफ GK और GS फ्री में चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।